आज का सेशन में मुझे ये डिस्कस करना है। सामने बैठे मोहित लास्ट 10-11 साल पहले पीसीसी कॉलेज के टॉपर थे और मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट था। और अभी फ़िलहाल यूएस में बहुत अच्छे पोस्ट पर है। वो खुद का इंट्रोडक्शन देंगे कुछ टाइम में। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो उस टाइम में अच्छे थे, मेहनत पढ़ाई में, नॉलेज, एक एनर्जेटिक, तो उनका क्या बेनिफिट हुआ, ये सब कुछ चीज़ें एक नेचुरल हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत इंटरव्यू वगैरह, ऐसा नहीं है। वो मिली के आए तो हम जो बात करने वाले हैं तो हम लोग सबके सामने बात करेंगे। तो सबको मालूम होना चाहिए मैंने बच्चों ने और कैसा काम करना चाहिए। हर पेरेंट्स भी बोलते हैं मेरे बच्चे ने कैसे पढ़ना चाहिए, लेकिन बच्चों को रियलाइज नहीं होता। तो ये मुझे बात नेचुरल डिस्कस करना है मोहित से। तो मोहित, मैं कुछ चीज़ें आपसे जो हम पूछूंगा तो आप जनरल नेचुरल बोलना, बिल्कुल नेचुरल। और आपकी स्टोरी बताए तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे मालूम है आपने कितना कष्ट किया है टॉपर आने के लिए। तो मुझे ये लगता है कि इंजीनियरिंग क्यों अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में आपको ये भी मालूम होगा कुछ स्टूडेंट ने इंजीनियरिंग लाइटली लेके किया होगा, कुछ फ्रेंड्स ने इंजीनियरिंग सीरियस लेके किया होगा। तो आपको क्या कंपैरिजन लग रहा है ये 10 साल में? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियरिंग मैंने 10 साल पहले किया था। 2013 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था। सर के पास मैंने M1, M2, M3 तीनों के क्लासेस भी लगाए थे। और तभी एक समझा कि इंजीनियरिंग में सिर्फ पढ़ाई करके मार्क्स लाना इज़ नॉट इनफ। इंजीनियरिंग में आपको एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, राइट? और जस्ट नॉट ऑब्जेक्टिव, आपको पता हो चाहिए कि आप इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो, आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन किसके लिए लिए। जस्ट बिकॉज किसी ने बोला है इसलिए ली है, और आपको सच में कुछ करना है। इंजीनियरिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आती है प्रैक्टिस से। तो एक बात है कि जब हम कॉलेज में होते हैं, इतने सारे बच्चे होते हैं, ध्यान देना मुश्किल होता है। और ऐसा भी नहीं है कि जो प्रोफेसर पढ़ा है वो टेन्योर्ड है या उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने सब बहुत साल सिखाया है, ये भी कभी मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्लासेस में आके एक एक्सपीरियंस प्रोफेसर से सीखना, उसके ट्रिक्स जानना और प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से जो हम कॉन्फिडेंस मिलता है वो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्लासेस में जब प्रैक्टिस करते हो उस पर फोकस करो और ऑप्शनल कुछ मत रखो। क्योंकि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था हमारे टाइम पे ऑप्शनल ऐसा कुछ ये नहीं था, सब कुछ, हाँ, तो सब कुछ हमको करना था कि 6 यूनिट्स है उसमें से 4 करो, 2 मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। सारे यूनिट्स करने पड़ रहे थे और हमने वो किया, उसका हमको हेल्प हुआ आगे जाके। हमने हर सब्जेक्ट में हर यूनिट अच्छे से कर रहे थे। और ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ बाय हार्ट करना है, आपको बस जानना है कि इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या हो सकता है, और उस हिसाब से आपको ऑब्जेक्टिव माइंड में रख के आपको प्रैक्टिस करनी है। और वो क्लास में आपको पता चलता है, जब बाकी के बच्चे डिस्कशन करते हैं, डाउट्स पूछते हैं, सीरियसली लेते हैं, आपके मन में आता है कि ये डाउट मुझे क्यों नहीं आया, पर अब पूछ लिया है किसी ने तो आपके भी माइंड में जो अलग डाउट्स आते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लासेस में, कभी कॉलेज में ये सब नहीं होता है। क्लासेस में डाउट पूछना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कॉलेज में, जबकि क्लासेस में हम इजीली पूछ सकते हैं और प्रोफेसर अप्रोच भी कर सकते हैं। मतलब ये बोला है कॉलेज में ऐसी बात नहीं है। अभी लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो है क्वेश्चन पेपर का, मैं तो बोलता हूँ मेरे नॉलेज से जो मैंने सीखा था उस टाइम में, अगर वो पेपर अगर अभी आ जाता है तो मैं गारंटी बोला हूँ कि 100 के पीछे 1 या 2 बच्चा ही पास होगा। इतना लेवल का क्वेश्चन पेपर लाना, और आप इसलिए हार्ड वर्क करते थे। और वो रियलाइज अभी आपको हो रहा है। और कॉलेज के सर्स जो है वो भी 10, 15, 20, 25% स्टूडेंट टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वो मानता हूँ। लेकिन जो अच्छे टीचर्स, उनको मालूम है कि उनके कलीग्स में बहुत कम लोग एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ लोग उस टाइप का सोच नहीं होता। करेक्ट। तो आपका जो अप्रोच हुआ इतना ही कि आप इंजीनियरिंग में मेहनत करना चाहिए, बहुत। और मेहनत के साथ परसिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बस मेहनत करने से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। परसिस्टेंस मतलब आपको मेक श्योर करना है कि जब आप कुछ पढ़ाई करने को बैठते हो, आपको ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें आपको से क्या गेन करना है और उसको कैसे अप्लाई करना है। जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप जब फर्स्ट टाइम करते हो आपको मे बी 10 मिनट्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने को लगेगा, पर एग्जाम में वो आपको सिर्फ 4 मिनट्स में करना है, क्योंकि बाकी का पेपर भी सॉल्व करना है। ये जो प्रैक्टिस है ना, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाती है अगर आप नहीं करोगे तो। और ये क्लासेस में से आपको तुरंत प्रैक्टिस करने से मिल जाती है, क्योंकि उस टाइम पे ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी थे, जबकि अभी वैसे नहीं है। आपको बस बोला गया है कि यही एग्जाम में आने वाला है, पर जब आप आगे बढ़ोगे
तो ऐसा लाइफ में, ऐसा रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको बोला जाएगा कि आपको यही आएगा और आपको यही करना है। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जानना होता है कि उसके आसपास भी बहुत कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप वो अप्लाई कर सके आगे जाके। नहीं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना वो पॉइंट बहुत अच्छा बताया। मुझे वही बोला कि ये लोग क्या करते हैं, ये थोड़ा सा पार्ट कर लो, काम हो गया, इवन मैं पास हो गया, बस पास हो गया। मतलब फ्रेंड्स में भी ऐसे अप्रोच है कि कैसे पास होना, ऑलमोस्ट बच्चों का यही सोच है। करेक्ट। ये लेकिन लॉजिक डेवलप नहीं होता ना इससे। नहीं, बराबर है। और अभी आप एक सिंपल एग्जांपल देता हुआ, जब आप खाने को बैठते हो और आपको बोला गया है कि आपको बस दाल चावल, आपके सामने सारी प्लेट रखी हुई है पर आपको सिर्फ दाल चावल ही खाना है, बल्कि आपके आसपास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, स्वीट्स वगैरह रखी है, तो आप टेम्प्ट नहीं करोगे बाकी का भी पढ़ लेंगे, बाकी का भी खा लेंगे। आप सिर्फ दाल चावल पे तो खुश नहीं रहेंगे, राइट? वैसे ही पढ़ाई में भी है। जब आप सब कुछ अच्छे से नॉलेज गेन करना चाहते हो और आप क्यूरियोसिटीज दिखाते हो ना, तो आगे जाके बहुत हेल्प होता है रियल लाइफ में। इंजीनियरिंग में ठीक है, आपको अभी पास होने के लिए टेम्पररी आपको अच्छा लग रहा है, पर बाद में जाके बहुत डिफिकल्ट जाता है, जो कि हमारे टाइम पे नहीं था। 10 ईयर्स अगो ऐसा कुछ नहीं था, हमको सब करना पड़ रहा था और उसके बेनिफिट्स अभी हम देख रहे हैं। हमको ओवरऑल नॉलेज मिलता है, हमको लोगों से बात कैसे करना है। इतना तो इसलिए तो स्कोप है। 90% इंजीनियर अच्छे पोजीशन पर इसलिए क्योंकि उन्होंने कष्ट किया है। लेकिन भाई उल्टा है, 10% ही अच्छे पोजीशन पर जाने वाले, 90% लोग का इसलिए हालत खराब होने वाला क्योंकि लॉजिक डेवलप हुआ नहीं, इंजीनियरिंग उन्होंने अच्छा नहीं किया। करेक्ट, ये फैक्ट है। अभी प्रॉब्लम शुरू हो गए। यस। और अब अगर आप रियल लाइफ में भी सोचोगे ना, 10 साल बाद जब मैं पीछे देखता हूँ, अगर मैंने उस टाइम पे समझो मैंने सिर्फ 4 में से एक ही ऑप्शन सॉल्व किया होता और मैं जॉब में जाता हूँ और अगर मैं मैनेजर को या बॉस को बोलता हूँ कि नहीं मैंने ये तो नहीं किया था, मुझे नहीं करना ये काम, मुझे इतने से बस इतना ही करना है, ये वहाँ पे नहीं चलने वाला है। तो आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिक बिल्डिंग जो है ना, वो अभी इंजीनियरिंग में होगा, वो आपको लाइफ टाइम के लिए हेल्प होगा। आप हमेशा एक प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हो और उसको सॉल्व कैसे करते हो, या सॉल्व भी मत करो बट अप्रोच कैसे करते हो, ये कॉन्सेप्ट आपको इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे से मिलता है सीखने को। ये बाकी जगह नहीं मिलेगा। पर अगर आप ऑप्शनल रखते जाओगे और प्रॉब्लम्स कि मुझे नहीं, ये 4 में से बस एक ही पढ़ना है क्योंकि यही एग्जाम में आने वाला है, तो आगे जाके बहुत डिफिकल्ट होगा। मतलब वो सोच अच्छा नहीं है। नहीं अच्छा। जनरली भी मैं भी देखो, ये कुछ लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअली कॉलेज के टीचर्स कुछ, हाँ सब नहीं, ऑलमोस्ट 50% टीचर तो ये सोचते कि पास हो गए क्योंकि लिख के आता है बच्चा कम मार्क्स का, 5-6 मार्क्स का, और उसको आता है सबको 12-13। करेक्ट। इसमें बच्चों फिर पढ़ने का मन ही नहीं करता, उसको मालूम है पास होने वाला। करेक्ट। तो ये सोच बहुत खराब हो गया है। और आपको ये भी मालूम है कि ये सब्जेक्ट का नॉलेज अगर थोड़ा रखा तो जब ये लोग गेट का एग्जाम, पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम, कोई एंट्रेंस देने जाते तो उनका मन ही करता नहीं। तो आपको क्या रियलाइज हुआ कि नॉलेज क्यों होना चाहिए सब्जेक्ट में, उसका आगे क्या बेनिफिट है? एक है कि जब आप इंजीनियरिंग से बाहर पढ़ते हो, आपको बहुत सारी पोस्ट ग्रेजुएशन करना है या कुछ लोग जॉब में जाते हैं, बट कुछ भी करो, अगर आपके पास आपको एसएमई बनना है, किसी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना है, और अगर आप ऐसे ऑप्शंस रखते जाओगे तो एंट्रेंस एग्जाम में या फिर जॉब के इंटरव्यू प्रोसेस में आपको बहुत डिफिकल्ट जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे वो कुछ भी पूछ सकते हैं, उनका ओपन बुक होता है। और उस टाइम पे आपको अप्रोच कैसे करना है, वो डिस्कस करके सॉल्व कैसे करना है, वो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अभी सीख सकते हो। पर अगर आप बोलते हो कि नहीं मैं अभी थोड़ा ही पढ़ाई करूंगा, 4 में से एक क्वेश्चन करूंगा क्योंकि प्रोफेसर ने बोला है वो आने वाला है, तो बहुत डिफिकल्ट लगता है। अब भी आपको लगता होगा कि कोई यूनिट है, कोई एग्जाम्पल है मैथ्स का या फिर फिजिक्स का, ये मुझे कभी काम नहीं आने वाला आगे, ऐसे ही मुझे सीनियर्स बोलते हैं, ये तो बस पढ़ाई के लिए है। ऐसा नहीं है। उसके पीछे का आप सोचो कि आपको ये अप्रोच जो है आप कर रहे हो, फिजिक्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यूज की है, वो जो सॉफ्ट स्किल आप डेवलप कर रहे हो ना, वो अभी आपको नहीं पता चलेगा, पर वो बाद में जाके आपको याद आएगा कि उस टाइम पे मैंने ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किया था, ऐसे मेथड यूज़ की थी। पहले प्रॉब्लम देखा, उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया और हर एक छोटे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, वो आगे जाके बहुत हेल्प होगा। अभी कैसा हो रहा है, आपको क्वेश्चन दिया है, आपको पता है ये 5 स्टेप लिखना है और सॉल्व करना है, पर इससे आपको कुछ गेन नहीं मिल रहा है। आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, फैमिली का होप्स है उसमें, उससे आपको कुछ गेन नहीं हो रहा है। और कुछ गेन नहीं हो रहा है तो आपको मजा नहीं आएगा। जब आप क्यूरियोसिटी दिखाओगे, कुछ गेन करोगे, तब आपको मजा आएगा, तब आपको पता चलेगा हाँ मैंने सच में इंजीनियरिंग की। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ टाइम पास किया है और बस पास हो गया। इनके गोल ही नहीं होते, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये सोशल मीडिया का ज्यादा यूज कर लेते हैं। कभी छुट्टी आता लो लेट उठते, कोई रिवीजन होना चाहिए, कुछ नहीं। करेक्ट। तो गोल होना चाहिए ये। कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते, कुछ बच्चे मैथ्स का यूज
या हम इंजीनियरिंग करें, उसका रियल लाइफ में तो काम आने वाला ही नहीं, क्यों इंजीनियर चाहिए, खाली डिग्री लो बाद में देखेंगे हम, ये सोच से करते नहीं। तो वही है कि अभी जो आपको आदत लगती है बड़े बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की, भले ही आप जॉब में कभी मैट्रिक्स ऐसे कुछ यूज नहीं करोगे, लीनियर इक्वेशंस यूज नहीं करोगे, बट आपने जिस तरह से वो सॉल्व किया है सोचा, वो सामने वाला देखता है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो या जॉब के लिए या एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो सोच से आपको आगे सक्सेस मिलने वाला है। क्योंकि लाइफ में अभी कुछ भी कंसिस्टेंट नहीं रहा है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहा है, आपको हमेशा चेंज करते रहने का। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो रही है, बट अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे अप्रोच कर रहे हो इस प्रॉब्लम को, और ये आपको ऐसे ही सीखेंगे। जब वैरायटी में सारे प्रॉब्लम्स आपके पास आते हैं, आप उसको कैसे अप्रोच करते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, मतलब वो पॉइंट है कि इनडायरेक्ट बेनिफिट्स बहुत है। ये नहीं चलेगा कि आपने 10 साल पहले क्या सीखा था और वो यूज होगा का नहीं, लेकिन वो सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बच्चों को यही समझाता हूँ क्लास में, उनसे हार्ड वर्क करने की आदत लगाता हूँ। क्लास में रेगुलर कैसे किया जाता है, कोई सम आधा घंटे का होता है, इसे 5 मिनट में कैसे किया जाता है, रिपीटेशन का फायदा क्या होता है। तो ये क्लास में हम लोग कंटिन्यूस इस टाइम से बच्चों से काम करवाते हैं, ताकि वो बच्चे का सोच ही चेंज होता है। तो इसलिए बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको एक ग्रुप एक्टिविटी की वजह से 4-4, 5-5 घंटा बच्चा एक जगह बैठ के प्रैक्टिस कर लेता है। घर पर डिस्ट्रैक्शन चीजें इतनी होती है, तो अच्छे 12वीं तक देखे मैंने, इतने अच्छे बच्चे 10वीं तक आगे काम करना बंद कर देता है। उसका एक ही रीजन है, वहां पे डिस्ट्रैक्शन चीजें। तो यहाँ पर इस टाइप से क्लास में बच्चे आते हैं, इतने निगेटिव बोलते हैं बाहर कि जरूरत नहीं, मैं पास हो जाऊंगा। तो भी कुछ लोग ये जो सीनियर सीखे गए उनकी वजह से घर वालों बच्चे आते हैं और उनको बाद में छोड़ के जाता नहीं। यहाँ तक एक बार पहुंच गया उसको समझता है क्या बेनिफिट हुआ, बराबर ना। तो बेनिफिट्स तभी समझ में आएगा जब वो यहाँ पर आएगा। और एक बात है कि अटेंशन स्पैन आजकल के, हमारे टाइम पे सोशल मीडिया कम था, तो अटेंशन का ऐसे मतलब आज आप एग्जांपल लेते हो कि आप रील्स देखते हो इंस्टाग्राम पे वगैरह, तो 10-15 सेकंड देखते हो, अगला रील देखते हो, उसके बाद अगला, उसके बाद अगला। तो आपका अटेंशन स्पैन भी अब उतना होते जा रहा है कि 10-15 सेकंड के साथ आपको बोर होने लग जाता है। और इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये हो गया है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पे हो गया है कि अभी उनको सब कुछ फास्ट चाहिए। ट्रेडिशनल मेथड्स जॉब में अभी भी वैसे ही है कि आपको इजीली और टाइम लेके सॉल्व करनी प्रॉब्लम, इमीडिएटली आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और जब इमीडिएटली सोल्यूशन आजकल के बच्चों को नहीं मिलता है तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अभी हमारे पास जो इंटर्न्स काम करने आते हैं वो इतने चूजी है काम के बारे में कि उनको 1 घंटे के ऊपर, या फिर वो लोग इतने बोलते कि नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा, मुझे तो ऐसा इतना ईजी काम नहीं करना है। और अगर कुछ डिफ़िकल्ट काम देते हैं तो बोलते कि नहीं ये तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ये दोनों जो अभी बिहेवियर देख रहे हैं ना, ये सब अभी के जनरेशन में जो आ रहा है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है कि शॉर्ट टर्म और क्विक आंसर और क्विक सोल्यूशन से वो हमको चेंज करना होगा। हमको अप्रोच ऐसी रखनी है, टाइम स्पेंड करना है, पेशेंस दिखाना है, कंसिस्टेंसी रखनी है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और कोई भी काम छोटा नहीं होता, ये भी समझ के काम सॉल्व करना है। कोई भी प्रॉब्लम छोटा नहीं होता, ईजी नहीं होता। उसके पीछे का आपको क्या गेन है, ये मैं कहाँ यूज़ कर सकता हूँ एवरीडे लाइफ में, उसके बारे में सोचो, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा इंजीनियरिंग। राइट। मतलब बच्चों ने देखो, मैंने कुछ स्टूडेंट ऐसे आते हैं, एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, एक लैंग्वेज से काम करते हैं और कंपनी इमीडिएटली दूसरा प्रोजेक्ट देती है, लेकिन वो दूसरे लैंग्वेज होती है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे आते हैं, सब कुछ भी करके इसे सिखा दो, कुछ भी करके ये मैट्रिसेस का पार्ट है, ये मेथड सिखा दो, ये पार्ट सिखा दो, कोई लैंग्वेज सीख लो। ये शॉर्टकट बच्चे मांगते हैं और वो नहीं देने की वजह से कंपनी उनको साइड में करते हैं। ऐसे बहुत एग्जांपल देखे हैं। उस टाइम लगता है कि क्यों इंजीनियरिंग अच्छा करना चाहिए था। और इंजीनियरिंग सिर्फ सारे सब्जेक्ट्स में पास होना नहीं है। इंजीनियरिंग में आपको एक स्किल डेवलप करनी है जो आपको रियल लाइफ में हेल्प करेगी। आपको अगर बड़ा इंसान बनना है तो अभी टाइम है, अभी आपको कोई पूछने नहीं वाला है कि जा तू जॉब कर, तू घर पे पैसे कमा के लाओ और ऐसे करो वैसे करो। आपको कंप्लीटली फोकस अभी ये करने का। अभी आप 4 साल में जो सीखोगे ना, वो अगले 20-25 साल तक आपको हेल्प होने वाला है। और वो 20-25 साल में आपको जो स्किल डेवलप करनी है वो आगे हेल्प होने वाली है। तो आप जब 20-25 साल बाद पीछे देखोगे और डॉट्स कनेक्ट करने लग जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने उस टाइम पर वो किया था, उसके बाद वो हुआ, उसके बाद ये हुआ। ऐसा चेन रिएक्शन होते होते आप उस पोजीशन पर पहुंचे हो। पर आप ऐसे बोलो कि नहीं मुझे डायरेक्टली 20-25 साल बाद पैसे कमाने हैं और बहुत बड़ा इंसान बनना है, ऐसे डायरेक्टली नहीं हो सकता। ये जो छोटे छोटे चेन रिएक्शन होते हैं ना, वो आपको बाद में याद आएंगे कि हाँ मैंने ये सब छोटे छोटे चीजें की थी, इसलिए मैं आज यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट कि आप भी ध्यान दो छोटे छोटे चीजों पर। तो आप जो बोले ना, देखो मैंने एक न्यूज़पेपर में बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी
कोई भी चीज जब हमें करना है तो उसका वैल्यू बहुत होता है। यस। जैसे इंजीनियरिंग कुछ कर लोगों को करना है तो सपना होता है। हाँ। लेकिन जब इंजीनियरिंग को एडमिशन लेते हैं बाद में वो बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, उसका वैल्यू कम हो जाता है। करेक्ट। और बी होने के बाद में उसका और वैल्यू बढ़ता है। करेक्ट। क्योंकि आप में से कुछ लोग इतना पोजीशन पर चले जाएंगे और आपको लगेगा अरे इंजीनियरिंग सही में बहुत अच्छा था। तो ये चीज प्रैक्टिकली मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। कुछ बच्चों को पेरेंट्स जब होते हैं, पेरेंट्स को इतना नफरत करते हैं क्योंकि उनको वैल्यू नहीं होती। लेकिन मैं बोलता हूं जब पेरेंट्स जो बच्चों को नहीं है उनको पेरेंट्स की वैल्यू समझती है। करेक्ट। या जब छोटे बच्चे होते हैं तो माँ बाप को छोड़ते नहीं, इतना वैल्यू देते हैं। हाँ। ज्यादा समझ में आ गया बोलते माँ बाप हम कर लेंगे, मुझे सब आता है, मैं बराबर कर लूंगा। और बाद में फिर पेरेंट्स का वैल्यू और बढ़ता है। करेक्ट। जो बच्चों के पेरेंट्स चले जाते हैं। हाँ, बराबर। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल लगता है। करेक्ट। या जो चीज हमारे पास नहीं है उसकी वैल्यू हमको बाद में याद आती है, जैसे सर ने कहा, और वो बहुत सही बात है। क्योंकि अभी मैं देखूं तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो मैं अच्छा कर सकता था उस टाइम पे और उसका मुझे अभी हेल्प होता था। तो कुछ बातें जो छूट गई है, ताकि कोई सब्जेक्ट्स थे या फिर कोई प्रोजेक्ट था जो मैंने ज़्यादा सीरियसली किया होता तो और कुछ बेनिफिट मिलता था। तो अभी वो टाइम वापस नहीं आ सकता, पर वो उस पर हम कैसे अभी रिएक्ट कर सकते हैं। अभी मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा वो करने के लिए, उस टाइम पे मैंने 1 साल में किया होता, अभी मुझे 4 साल लग सकते। तो अभी जो टाइम है इंजीनियरिंग में जब होते हो आपके पास बहुत टाइम होता है, आपके पास सिर्फ कॉलेज है, क्लासेस है और पढ़ाई करनी है, उतना ही आपका एम है अभी। तो उस हिसाब से आप सोचो कि हाँ मुझे सच में इसमें से क्या गेन करना है। और फ्रेंड सर्कल भी ऐसा रखो कि आपसे बेटर हो, ताकि आप अगर समझो 80% पे हो तो ऐसा फ्रेंड सर्कल को जो 90% पे है। उससे क्या होता है कि आपको भी पता चलता है कि अगर मुझे उसके जैसे बनना है तो उसकी सोच कैसी है, वो कैसे अप्रोच कर रहा है किसी चीज़ों को, वो क्यों ऐसे कर रहा है। उससे आपको बेनिफिट बहुत होगा। हमेशा एम फॉर द हाई। आपको अगर 100 स्कोर करना है तो आप 110 के लिए एम करो, तब अब जाके आपको 100 मिलेगा। क्योंकि जितना एम कर रहा है ना उससे थोड़ा कम ही मिलता है। ये जो आपने बोला 100 मार्क्स लाना, 110 का स्कोर करना, बच्चे खाली पासिंग का ही सोचते हैं। बाकी फ्रेंड्स ने नहीं लगाया ना, उनको आता है करके, तो ये लोग भी सोचते मैं खुद कर लूंगा। मतलब ये बहुत चल रहा है आजकल। तो ये चीज बहुत खराब लगता है। बाय द वे, आप अभी यूएस में क्या कर रहे हैं, आपका थोड़ा सा स्टोरी बताओ। आपके पेरेंट्स का भी बताना चाहिए। यस। सो मैंने स्कूलिंग सब यहाँ पे की थी। 11th-12th में मैंने कॉम साइंस किया था। और बैकग्राउंड हमारे फैमिली में इंजीनियरिंग में किसी में था, हमारे फैमिली में कोई भी इंजीनियर नहीं है। हमारी फैमिली बड़ी है बट इंजीनियरिंग में अकेला हूँ। तब जब 11th-12th किया था उसके बाद इंजीनियरिंग क्या करना है इसका गाइडेंस मिलना डिफ़िकल्ट था। तब उस टाइम पे इंटरनेट एक्सेस कम था। ये 10 साल की पहले की बात है। इंटरनेट एक्सेस कम था। उसके बाद गाइडेंस इंजीनियरिंग से मिलना, जैसे अभी इतना सब कुछ ओपन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इतने सारे फील्ड्स अवेलेबल है, तभी 4 ब्रांच ही पता थे हमको, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर। तभी मैंने मैकेनिकल चूज़ किया था। 4 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके 1.5 साल का जॉब किया। हाँ, पीसीसी में मैंने किया था। फिर उसके बाद 1.5 साल का जॉब किया। मुझे मास्टर्स करना ही था। तो अभी आजकल का ट्रेंड क्या है कि लोग इंजीनियरिंग के बाद तुरंत मास्टर्स को जाते हैं, और वो एक पता नहीं क्यों, लेकिन वो ट्रेंड बन गया कि मुझे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कम लगेगा, मैं बोल रहा हूं, कम लगेगा। उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। 90% बच्चों का रीजन क्या, इंजीनियरिंग अच्छा हुआ नहीं, उनको मालूम कि बाहर इतना स्कोप नहीं मिलेगा। हाँ, रियलिटी है 10% लोग ही विद पैशन इमीडिएटली जाते हैं। करेक्ट। मतलब 90% ये जो इस टाइप से सोच से जो पास हुए उनको बाहर स्कोप नहीं है, वो छुपाने के लिए नहीं। यस, बहुत 10% लोग हैं विद पैशन जाने वाले। करेक्ट। आपके टाइम में 90% था। हाँ, और जब ऐसे लोग विदाउट पैशन मास्टर्स करने को यूएस के लिए आते हैं, मैंने देखा है वो कितना स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि यूएस का या फिर बाहर के कंट्रीज का एजुकेशन सिस्टम बहुत अलग है। वो आपको नहीं बोलेंगे कि आपको ये 4 में से एक ही सॉल्व करना है, यही एग्जाम में आने वाले। वहां के आपको बोलेंगे कि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप जाओ 2 दिन लो, सॉल्व करके लाओ, हर एक का आंसर अलग होगा। फाइनल आंसर पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, पर आपने जो अप्रोच किया है, आपने कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया है, आपने कितना रिसर्च किया है, उसको मार्क्स मिलेगा। तो वो बहुत एक अप्लाइड
अप्लाइड कंसेप्ट होता है वहाँ पे, अपने जैसा नहीं होता है इंडिया में। और वहाँ पे जाके बहुत लोग स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, फिर जॉब नहीं मिलता है, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और जब यहाँ से वहाँ आता है, इतना लोन लेके आते हैं, 40-50 लाख का लोन लेते आते हैं, वो बहुत ही डिफिकल्ट है। आजकल के ज़माने में वहाँ पे लोन लेके आना और जॉब देना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। बहुत वहाँ पे भी कंपटीशन बढ़ गई है, इंडियंस वहाँ पे भी काफ़ी हो गए, बाकी कंट्रीज़ के भी बहुत हो गए। और आजकल के जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं, अगर आपके पास ज़्यादा स्किल सेट्स नहीं है, आपके पास सॉफ्ट स्किल नहीं है, इंजीनियरिंग के अलावा ही आपने कुछ किया नहीं है, तो वहाँ जाके बहुत डिफिकल्ट जाता है। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ इंजीनियरिंग पे आपको कोई जॉब नहीं दे सकता, आपको बाहर आसपास का भी पता होना चाहिए, ऑप्शंस वगैरह रख के कुछ नहीं होगा, आपको पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैंने भी 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस लिया कोर फील्ड में, डिज़ाइन में, मैकेनिकल में, और फिर मैं मास्टर्स को गया। और तभी पता चला कि मास्टर्स में मैकेनिकल में भी बहुत सारे फील्ड्स हैं। तो मैंने बायोमेडिकल चूज़ किया, मैंने बायोमेडिकल डिवाइस में गया कंपनी में, 5 साल एक्सरे इंजीनियरिंग की, उसका जॉब किया। और अभी मैं हार्ट वाल्व्स मैन्युफैक्चरिंग में काम करता हूँ, बायोमेडिकल डिवाइसेस, एडवर्ड्स लाइफ साइंस। तो इम्पॉर्टेंट है कि जब आप इंजीनियरिंग भी सिलेक्ट करते हो और इंजीनियरिंग के बाद भी जो करना है ना, आप एक फ्री माइंड रखो। आप ऐसे मत करो कि 90% ऑफ द स्टूडेंट अगर कॉम साइंस को जा रहे हैं तो मुझे भी कंप्यूटर साइंस में जाना है, ऐसा नहीं रहा है। अभी वास्ट हो गया है इंजीनियरिंग, हर चीज में अभी इंजीनियरिंग लगता है, इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है। और हर 2 साल बाद, समझो मैं जब ग्रेजुएट हुआ तो मैं भी 5 साल में टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा था, और आज हर 2 साल में टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है। और उसको अगर आपको अप टू डेट रहना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और आदत अभी लगेगी, आदत अभी लगानी है, आदत आपको अभी लगानी है, आदत अभी आपको अप टू डेट रहना है टेक्नोलॉजी से, नहीं तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो सकता है आगे जाके। आपको समझेगा नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में। जब आपने अपने बाकी दोस्तों को देखोगे जिन्होंने एक्चुअली मेहनत की थी, आपको भी उतने परसेंटेज आए थे क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर था, उनको भी उतने ही परसेंटेज मिले थे क्योंकि उनको भी क्वेश्चन पेपर और ऑप्शंस पता थे। बट जब दोनों बाहर जाते हो और उन्होंने ज़्यादा मेहनत की हो, उनको क्वेश्चन पेपर के बाहर भी कुछ आता हो, तब आपको डिफरेंस रियलाइज होगा और तब बहुत लेट हो जाता है। इसलिए आप भी फोकस करो और अब भी आप अप्रोच करो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके और वो कैसे अप्लाई करना है। और आप जो बोल रहे हैं ना, ये चीजें 99% पेरेंट्स बच्चों को बहुत फोर्स करते हैं, आपने ऐसा इंजीनियरिंग करो। हाँ। लेकिन बच्चे क्यों शाहने हो गए, वो इतने वर्ड्स होते हैं, आपको समझता नहीं। मैं बराबर करूंगा, मैं बराबर कर रहा हूं, आप चिंता मत करो। लेकिन टाइम चले जाने के बाद में ये जब जॉब करते हैं, 2-3 साल जॉब करते हैं और बाद में लगता है कि इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है। करेक्ट। तो ऐसे वर्ड जब बच्चा यूज करता है तो पेरेंट्स फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। वो है, और इसका रीजन एक ही कि उनको लाइटली मिला है, इजीली मिला है डिग्री। करेक्ट। लाइफ में अगर आपको कुछ इजीली मिला है ना, तो आपको उसकी वैल्यू नहीं रहती है, उसका अब्यूज होता है। और आगे जाके आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होता है कि मैंने काश उस टाइम पे थोड़ा ध्यान दिया और था। और तभी वो पॉइंट कब रीच होता है जब आप एक अपने मिडिल लाइफ में हो, आप ऑलरेडी जॉब में 10-15 साल बिता चुके हो और आपकी भी फैमिली है, और जब आप अपने फैमिली की तरफ देखते हो तब आपको रियलाइज होता है कि काश मैंने वो गलती तभी नहीं की होती। और आपको लगता है कि ठीक है, आपके जो अगर किड्स होंगे उस टाइम पे, तो आपको लगता है कि अभी मैं मेरे किड्स को बोलूँगा कि वो गलती मत करना। पर अगर आपका किड्स भी आपकी तरह बिहेव करेगा तो आप सोचिए आप पे क्या बीतेगी, वही आपके पेरेंट्स की भी अभी बीत रही है। तो ऑनेस्ट रहो, ऑनेस्ट रहो, अपने खुद से ऑनेस्ट रहो। किसी से आप अगर खुद से झूठ बोल रहे हो तो फिर आगे जाके आपको कुछ कोई हेल्प नहीं कर सकता, पर अगर आप खुद से ऑनेस्ट हो तो ही आपको आगे जाके प्रोग्रेस मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल डिस्कशन से ये बोलना है, बच्चों को कष्ट करने की आदत होना चाहिए। यस। कंफर्ट जोन में बिल्कुल पढ़ना नहीं। मैं बोलो फेल्यूर पॉइंट आने तक मेहनत करो। यस। मतलब कोई बच्चा अगर रात नाइट टाइम में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं, सुबह में जल्दी उठो, 5-5 घंटा बैठो, 6-6 घंटा बैठो, 8-8 घंटा एक जगह पर बैठो। अगर आप आधा घंटा बैठ रहे 15 मिनट तो क्या मिलेगा आपको, मतलब आपका गोल ही नहीं है। मैं हमेशा सक्सेस मंथ इतना बोलता हूं कि इंसान ने फेल्यूर पॉइंट आने तक मेहनत करना चाहिए। भले कौन से भले मेरा फील्ड है, मैंने पढ़ाना इतना पढ़ाना चाहिए कि तभी मुझे सक्सेस मिलेगा। फेलियर पॉइंट 8-8, 10-10, 15-15 घंटा जब तक मैं सिखाऊंगा नहीं तब तक मुझे एक्सपर्टीज नहीं आएगी, या मेरे तब बच्चों का सोच चेंज नहीं होगा, मेरे तब देखने का, पेरेंट्स का, दुनिया का। तो कोई भी पार्ट आप कष्ट करो, कंसिस्टेंट हो, वैल्यू दो और रेगुलर काम करो, टेस्ट सीरीज दो, जो भी होगा सब चीजें। यस। भाई मोहित, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। और आपका फील्ड भले आपका कास्ट मारवाड़ी है तो भी बहुत बिजनेस है, लेकिन वो आपके ब्लड में
वो जनरली लोग बोलते हैं ना बहुत मेहनत है, वो भी मैंने आपके देखे हुए हैं। थैंक यू। बराबर है ना? Yes. और आप जो सोच है, ये सोच अब बोलते रहते, मिलते रहते, ये नेचर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। बराबर है ना? Yes. ये भी जरूरी है। Yes. ये भी एजुकेशन लाइफ में, रियल लाइफ में काम में आता है। यस, इंटरेक्शन हम कैसे रखते हैं। Correct. चार दीवार में रखते हैं, कोई पढ़ते हैं चार दीवार में, तो वो कभी आगे नहीं जाएगा। Yes. तो इंटरेक्टिव माहौल रखो, बातें करते रहो, प्रैक्टिकल चीजें समझ में आएगी, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी बुरी है, सबका बेनिफिट होना चाहिए। Yes. और पेरेंट्स को बहुत रिस्पेक्ट देना चाहिए। पेरेंट्स जो बोलते हैं वही सही बोलते हैं। मैं इतना जरूर बोलूंगा मैं। यस। और आपको प्रैक्टिस ही परफेक्ट बना सकती है। फेलियर सक्सेस डिफाइन आपकी पर्सनैलिटी को नहीं कर सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी को क्या डिफाइन कर सकते हैं कि आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हो, और वो सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। और वो प्रैक्टिस आपको इंजीनियरिंग अभी चांस दे रहा है, तो उसको कंप्लीटली यूज करो। आगे जाके आप खुद को ब्लेम मत करना कि उस टाइम पे मैंने नहीं किया था, तो अभी बेस्ट टाइम है आपके लिए। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू।